नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 3.1 टार्टरी का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोग इंग्लिश वर्कशॉप में स्टूडेंट देख सकते हो, यहीं पे सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना। आपको पता है ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द वर्ड्स दैट मीन द फॉलोइंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा। यानी फर्स्ट स्टैंजा में से आप वो वर्ड्स निकालिए जिनका मीनिंग ये हो। यहाँ पे कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं। जैसे पहला है गोल्ड हैमर इनटू अ फ्लैट थिन शेप। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा स्टूडेंट? यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा है बीटन गोल्ड। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट शो ऑफ प्राउडली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्लॉन्ट। फिर टिल्ट मूव एट एन एंगल, क्या आएगा यहाँ पे स्लांट। फिर अक्रॉस स्पेशली इन अ स्लांटिंग डायरेक्शन, तो क्या आएगा यहाँ पे एथवर्ड। ओके, क्लियर है आपको? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द नेम्स ऑफ द एक्जॉटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनिमल्स मेंशन इन द पोएम। देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एनिमल्स की बात की गई है, मेंशन किया गया, उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो एक्जॉटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखिए यहाँ पे ट्रम्पेट, हाफ, फ्लूट, फिर मैंडोलिन, इनकी ही बात की गई थी ना, तो वो हमने लिख दिया है। देन एक्जॉटिक एनिमल्स कौन कौन से? तो पिकॉक्स, टाइगर्स, ग्रेट फिशेस, जेब्रास। ओके, अगला देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड वाला कि इन द लास्ट स्टैंजा देर आर 3-4 लेटर्स वर्ड्स दैट रेफर टू अ ब्यूटीफुल वैली। दे आर, वो कौन कौन से हैं जो मतलब लास्ट स्टैंजा में है। ठीक है, जैसे कि ग्लेन, डेल और वेल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला जा रहा है कि फ्रॉम द पोएम फाइंड 3 लाइन्स दैट यूज कंपेरिजन। ओके, मतलब आपको 3 लाइन फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम द पोएम जो दैट यूज कंपेरिजन्स। ठीक है, जो कंपेयर करने के लिए यूज़ किया गया है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिएगा पहला येलो एज हनी, रेड एज वाइन। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है येलो कैसा, हनी के जैसा, और रेड कैसा, तो वाइन के जैसा। फिर एंड क्लस्टर थिक एज सीड्स, और तीसरा हर ट्रेमलिंग लेग फॉर्मलेस सीज। तो ये सभी बच्चों पता है आपको किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये सभी क्या है? सिमिलीज है। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने ऑल द थ्री आर सिमिलीज, क्योंकि सिमिली में क्या होता है ना, फिगर ऑफ स्पीच अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें कंपेरिजन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला जा रहा है कि कलर, साउंड एंड इमेजेस फ्रॉम नेचर एड टू द ब्यूटी ऑफ द पोएम। टार्टरी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द पोएम। पिक आउट लाइन्स दैट कंटेन। सुनिएगा बच्चों, ये जो कलर होते हैं, साउंड होते हैं, इमेजेस होते हैं, ठीक है, नेचर से जो भी हम लोग पोएम लिखते टाइम पे यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है, जो पोएम होता है ना, उसकी सुंदरता क्या होता है, बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। और टार्टरी इसका एग्जाम्पल है। इसमें देखो नेचर की चीज़ों का यूज़ किया गया है। जैसे हमने बोला था ना कि येलो एज हनी। ठीक है, और फिर और भी कई सारे एग्जाम्पल्स, कई सारे नेचर से चीज़ें ली गई और उनको यहाँ पे मतलब उनका यूज़ करके इस पोएम को लिखा गया। इससे क्या हुआ कि पोएम की सुंदरता बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे लाइंस लिखने हैं जो कलर को कंटेन करता हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, देखो कलर को कंटेन करता वो, फिर साउंड को। ठीक है, तो पहला देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, येलो एज हनी, रेड एज वाइन। दूसरा, आई एड वियर और रोब ऑफ बीट्स एंड गोल्ड। यहाँ पे देखो आई और ये जो डी रहता है ना बच्चों, देखो इसका 2 मीनिंग निकलता है, मतलब फुल फॉर्म। एक तो ये भी हो सकता है आई हैड, और दूसरा पता है क्या होता है स्टूडेंट, आई वुड। ओके, तो अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि वहाँ पे वुड होगा या फिर हैड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों, आई वुड वेयर अ रॉब ऑफ बीट्स एंड गोल्ड। ओके, फिर हर रिवर सिल्वर पाले। फिर चौथा है यहाँ पे इन एवरी पर्पल वेल। ओके, क्लियर है? तो ये तो कलर की बात हमने कर ली। अब साउंड की बात करेंगे तो ट्रम्पटर्स एवरी डे टू एवरी मेल वुड समन मी एंड इन माई कोर्ट यार्ड ब्रे। दूसरा, वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलिन मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे। थर्ड, फ्रॉम द नेचर। ओके, तो अभी ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो मैं रीड नहीं करूँगी, आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला जा रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस विद द हेल्प ऑफ द पोएम। यहाँ पे फ्रेजेस आपको कंप्लीट करना है,
तो बस आपके टेक्स्ट बुक में देखना, यहाँ पे बस म्यूज़िक दिया गया था, इसके आगे क्या आएगा वो हमने खुद से लिखा है। तो क्या आएगा स्टूडेंट, स्वीट एंड गे, दूसरे में सिल्वर वाले रिवर्स, फिर सेंटेड ब्रीज, ट्रैवलिंग लेक, बर्ड डिलाइटिंग साइट्रन ट्रीज। ओके, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखेंगे, क्या बोला जा रहा है कि राइट अबाउट द डेली रूटीन ऑफ द लॉर्ड ऑफ टार्टरी इन 8 to 10 लाइन्स। ओके, लॉर्ड ऑफ टार्टरी का आपको डेली रूटीन लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि द पोएट सेज दैट इफ ही वॉज द लॉर्ड ऑफ टार्टरी ट्रम्पटर्स वुड कॉल हिम फॉर एवरी मील एवरी डे, है ना। जब उसको खाना खाने होता तो बाजा बजा करके बुलाते, जैसे राजा महाराजों को कैसे बुलाते थे। एंड ब्लो देयर ट्रम्पेट्स इन हिज कोर्ट यार्ड इन द इवनिंग yellow and red lamps would shine, sweet and gay music would be played by musical instruments like the harp, the flute and the mandolin. He would have a beautiful robe early in the morning before the morning star could disappear. He would wear his robe and carry his sword. His carriage would be drawn by 7 zebras through the dark glades of Tartary. Okay, तो ये है डेली रूटीन ऑफ द लॉर्ड ऑफ टार्टरी, ठीक है, जो टार्टरी का पूरा क्या है, महाराजा है, राजा। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कि यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट अबाउट अ ब्यूटीफुल रीजन, इट्स लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, फ्लोरा एंड फौना, नाइट स्काई एंड पीपल एक्सेट्रा। सुनिएगा बच्चों, कोई भी एक प्लेस आप ले लीजिए। ओके, तो आप अपने इमेजिनेशन का यूज़ करके और उसके जो ब्यूटीफुल, कोई भी एक ब्यूटीफुल रीजन है ना, उसके बारे में आप पूरा डिस्क्राइब करिए। उसके लैंड फॉर्म्स बताइए, वाटर बॉडीज़ बताइए, फ्लोरा एंड फौना बताइए, नाइट स्काई बताइए, पीपल, ठीक है, मतलब लोगों के बारे में बताइए। समझ में आया आपको? इस प्रकार से तो कोई भी आप यहाँ पे प्लेस ले सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैंने लिया वही लेना है। ओके, तो वैसे तो मैंने गोवा लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, आप देखिएगा इसका आंसर। यस, प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रीड। अगला देखें। यस, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बच्चों लैंग्वेज स्टडी है। यहाँ पर आपको कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ से पढ़िएगा, आपको कॉन्सोनेंट समझ में आएगा। अब नीचे थोड़ा आ जाइए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि फाइंड एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम पोएम्स दैट यू स्टडी इन दिस बुक। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 हमने लिखे हैं, पहला और दूसरा, ये इसका आंसर है। आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए और फिर उसके बाद आपका ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इट्स योर आंसर। तो यहाँ पर हमने ये लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।